हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिरिंग शिक्षा द्वार। एलिरिंग शिक्षा द्वार में आपका फिर से स्वागत है। ये कलाम सीरीज के साथ हम आपको हर रोज आपको लेक्चर दे रहे हैं जो कि पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन दे रहे हैं कलाम सीरीज में जामिया मिलिया इस्लामिया में। आज जो हम कराने वाले हैं 2021-22 का जो पेपर है उसके पीवाईक्यूज कराने वाले हैं। उसका पीवाईक्यूज आपका जो लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो हम पहले 2 लेक्चर आपको दे चुके हैं, ये आज का लेक्चर हम उस पे ही अपलोड करने जा रहे हैं। जो आपसे लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बारे में जो क्वेश्चंस जामिया आपसे पूछ रहा है, मैंने आपको पहले लेक्चर में इसकी डिटेल्स बता दी है कि आखिर इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस आपको कैसे तैयार करने हैं, सब मैंने आपको पहले लेक्चर में जो 23-24 का जो पेपर हमने पेपर का जो सोल्यूशन अपलोड किया है, पीवाईक्यूज का सोल्यूशन जो दिया है कलाम सीरीज में, उसमें हम बता चुके हैं। आइए आज का हम ये जो 2021-22 का पेपर ये है लैंग्वेज का जो पोर्शन है, जिसमें 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में होंगे लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस आपसे दिए जा रहे हैं। और जो क्लासरूम में डाइवर्सिटी होती है लैंग्वेज की, एक क्लासरूम में जरूरी तो नहीं कि एक ही खानदान के लोग आ जाएं। क्लास जो आपकी होती है वो लोग उसमें पता नहीं कुछ कोई किसी लैंग्वेज को बोलने वाला हो, कोई किसी का हो, तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद पोजीशन ऑफ जो मदर टंग है, मदर टंग मैंने आपको पहले लेक्चर में सारी डिटेल्स बताई। मदर टंग क्या होती है? वो लैंग्वेज होती है जो लैंग्वेज हम अपने घर से सीखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मदर टंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बहुत से इसमें सारी चीजें बताई हैं जो क्वेश्चंस आपसे किससे लैंग्वेज से क्वेश्चंस जामिया पूछता है। जब हम कंटेंट की क्लास देंगे उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका एलिरिंग शिक्षा द्वार का जो ये नई सीरीज जो हम लेके आए हैं पीवाईक्यूज में, उसका स्वागत है। और रीजनिंग और जो लैंग्वेज से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उन सबका सॉल्यूशन मैं मोहम्मद यासिर आपको दूंगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया। व्हाट इज ए लैंग्वेज? आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज क्या होती है वो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लैंग्वेज क्या होती है। क्या पूछा है? व्हाट इज ए लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है? आप पढ़िए क्या कहते हैं। बेसिक टूल फॉर कम्युनिकेशन। बात तो सही है, कम्युनिकेशन का टूल होता है लैंग्वेज। हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से तो किसके थ्रू करते हैं? उसका टूल क्या है? लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पढ़िए, ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स। ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एक सिस्टम है कम्युनिकेशन दूसरों के साथ जुड़ने का, तो ये भी बात सही है, लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है, इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज यूजिंग साउंड्स एंड सिंबल्स। जो हमारे आइडिया, साउंड, सिंबल्स, इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आइडियाज है ये, ठीक है, इस टाइपिंग में गलती हो गई है। यूजिंग साउंड्स एंड सिंबल्स, तो ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं। तीनों किस चीज के हैं बच्चों? ये तीनों लैंग्वेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लैंग्वेज क्या होती है। हर कोई जानता है, मैं बात कर रहा हूं कि क्या लैंग्वेज है। हर चीज लैंग्वेज होती है। जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या है? लैंग्वेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको लैंग्वेज के बारे में पूछा था और इसकी डिटेल हम अपने जो कंटेंट का लेक्चर होगा उसमें आपको देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म? क्या पूछा है बच्चों? व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म? मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। आइए, पहली बात होती है मोनोलिंगुअलिज्म। एक वर्ड होता है क्या? मोनोलिंगुअलिज्म, ठीक है, मोनोलिंगुअलिज्म। उसके बाद बच्चों आता है बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म, एक वर्ड क्या आता है बच्चों? बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है। मोनोलिंगुअलिज्म, बाइलिंगुअलिज्म। उसके बाद आता है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म। क्या आता है? मल्टीलिंगुअलिज्म। आपका मोनोलिंगुअलिज्म क्या होता है? मोनोलिंगुअलिज्म होता है स्पीकर स्पीक वन लैंग्वेज। जो स्पीकर एक लैंग्वेज बोल सकता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? मोनोलिंगुअलिज्म। और जो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलता है, 2 लैंग्वेज बोलता है, उसको क्या कहते हैं? बायोलिंगुअलिज्म, ठीक है। उसके बाद जो मोर देन 2 लैंग्वेज बोलता है उसको कहते हैं बच्चों मोनोलिंगुअलिज्म। तीनों वर्ड्स आप समझ गए ना? मैंने बताया आपको मोनोलिंगुअलिज्म,
बायलिंगुअलिज्म, उसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म? ऑप्शन देखिए, यूजिंग एनी वन लैंग्वेज, ये तो क्या हो जाएगा एनी वन लैंग्वेज का मोनोलिंगुअलिज्म हो जाएगा ना। उसके बाद पूछा यूजिंग टू और मोर लैंग्वेज, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा मल्टीलिंगुअलिज्म, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्यों? क्योंकि टू और मोर देन लैंग्वेज, टू और मोर देन टू, तो टू और मोर देन टू किस में आता है आपका, मल्टीलिंगुअलिज्म में आता है। ठीक है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला ये नहीं होता, यूजिंग फोर लैंग्वेज इन टीचिंग लर्निंग, फोर लैंग्वेज को टीचिंग लर्निंग में हम यूज करते हैं, वो आपका मल्टीलिंगुअल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर बी हो जाएगा। मोनोलिंगुअलिज्म क्या होता है, जब हम दो और उससे ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चों मोनोलिंगुअलिज्म। ओके, सॉरी मल्टीलिंगुअलिज्म क्या कहते हैं, मल्टीलिंगुअल। मोनोलिंगुअलिज्म क्या होता है, स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द स्टेटमेंट हाउ ब्यूटीफुल इज द स्काई। जो ये आपका जो बच्चों स्टेटमेंट दे रखा है, उसको लेकर के आपको आंसर देना है कि क्या है, हाउ ब्यूटीफुल इज द स्काई, हाउ ब्यूटीफुल इज द स्काई। अब ये जो आपको ये मार्क्स दिया है, ये जो साइन है, आप इस साइन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये साइन कौन सा होता है बच्चों, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। ये किसका, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। तो ये बच्चों आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस ये कौन सा हो जाएगा आपका, एक्सक्लेमेशन का हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन का मार्क ये होता है, अगर ये होता तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आता है डिक्लेरेशन, कोई चीज डिक्लेयर कर देना। ठीक है, कंटेम्प्ट, तो ये आपका तीन ऑप्शन नहीं होंगे, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका ए होगा, क्योंकि हमने साइन देखा है, जो ये साइन होता है कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेशन वाले होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी। ये जो पोर्शन है आपका, ये आपकी जनरल नॉलेज है, ये समझिए आपकी जनरल, आप जो लैंग्वेज से सीखते हैं, आप फर्स्ट क्लास से ये चीजें सीखते आ रहे हैं और 12th क्लास तक आपने ये चीजें सीखी हैं कि आखिर ये चीज ये क्या होते हैं। ये सारे अब आपके जो ये एक्सटर्नल मार्क्स हो गया, क्वेश्चन मार्क्स हो गया, ये सब आप यूज करते आ रहे हैं, बस आप इनको क्या है, इनको जानना है कि होते क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If A tells B, please get me flowers with this money for me, it is A. ये क्या है, If A tells B, A B से कह रहा है प्लीज, कृपया। प्लीज, ये जो प्लीज वर्ड है, ये क्या है, ये क्या कर रहा है इसे, वो कृपया, इसकी हिंदी क्या होती है, कृपा होती है, उसकी क्या रिक्वेस्ट कर, प्लीज गेट मी फ्लावर्स विद दिस मनी फॉर मी। क्या कह रहा है वो, आप इन पैसों में ये फ्लावर्स मुझे दे दीजिए। इट इज है, तो अब पूछा ये है क्या, चैलेंज है, डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या इंक्वायरी कर रहा है। देखिए इसमें इंक्वायरी का कोई मामला है नहीं, डिमांड भी नहीं कर रहा है, चैलेंज भी नहीं कर रहा है। वो प्लीज जो वर्ड है, जो प्लीज वर्ड है, उसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो क्या कर रहा है उसे, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज गिव मी दिस फ्लावर्स, जो भी वो कह रहा है, प्लीज गेट मी फ्लावर्स विद दिस मनी फॉर मी। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये रिक्वेस्ट हो गई। वो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, सिंपल। आप लेकिन आपको क्या है कि जो ये ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको एक वर्ड्स देखने होंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स आप उसको पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, और ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हियर इज एन announcement made by a teacher. I have an incredibly special announcement to make. This year 3 of our students getting national awards for their academics achievements. They are वो नाम होंगे यहाँ पे, we are very proud of this achievement, a true reward for their hard work. What should be the tone of the teacher's announcement? एक टीचर है, वो अनाउंसमेंट कर रहा है, वो क्या अनाउंसमेंट कर रहा है, कि वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि इस साल हमारे 3 बच्चों को नेशनल एकेडमिक अचीवमेंट्स मिले हैं। तो वो कह रहा है कि हम इस अचीवमेंट जो हमें मिला है, ये हमारे हार्ड वर्क का एक नतीजा है। तो पूछा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ द टीचर्स अनाउंसमेंट। जो टीचर अनाउंसमेंट कर रहा है इस चीज का, उसका टोन क्या है,
उसका टोन क्या है, वो हैप्पी है, एक्साइटेड है, सरप्राइज है, सिंपैथेटिक है। देखो सिंपैथेटिक अगर होता तो वो कहीं ना कहीं किसी के लिए क्या दिखाता, अपनी सिंपैथी दिखाता। यहां पे कोई सिंपैथी वाली बात तो है नहीं, सिंपैथी आप काट दीजिए। सरप्राइज में नहीं, सरप्राइज में क्या होता है कि इंसान एकदम से हर्रा, ही इज पास, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो सरप्राइज के अंदर आते हैं, सरप्राइज भी नहीं होगा। उसके बाद वो एक्साइटेड, अगर वो एक्साइटेड होता तो वो इतने डिटेल नहीं देता, वो शॉर्ट चीजें बता देता। तो ये चीजें ये क्या है, ये एक हैप्पी, वो खुशी आपके साथ क्या कर रहा है, वो एक जो है हैप्पीनेस है उसके अंदर, जो खुशी है वो आपके साथ शेयर कर रहा है। क्योंकि जब किसी स्कूल की पोजीशन अच्छी आती है, कोई स्कूल किसी स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, ये नहीं कि टीचर्स को ही खुशी होती है, बट उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी क्या होता है कि उन स्टूडेंट्स को भी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो इस वजह से वो उस खुशी को किसके साथ शेयर कर रहा है, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा है। कौन? वो जो एक टीचर है स्कूल का, वो उसके साथ है। तो इसमें क्या जाएगा, इसका ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा हैप्पी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है, चूज द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। जो आपका फिल इन द ब्लैंक है उसमें आपको इन जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन दे उसमें से बेस्ट वर्ड है आपका क्या है सेंटेंस, द कंपनी इज ऑफरिंग यूज ए 20% fill in the blanks on all orders above 1 लाख रुपए। एक कंपनी है वो 20% का fill in the blank दे रही है, कब? जब 1 लाख से ऊपर की आप शॉपिंग करते हैं, 1 लाख से ऊपर का आप ऑर्डर देते हैं। ये आपने देखा होगा, सेल्स जो आती हैं आपने की, अभी जो सेल्स गई है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डील जिसको कहते हैं, फ्लिपकार्ट पर भी आई थी और आपके किस पे आई थी, और आपके अमेजोन पे आई थी। ठीक है, हर एप्लीकेशन पे, हर एक उस पे आपने अभी देखा होगा कि आपको कहीं ना कहीं क्या मिला था, ऑफर मिले थे। जैसे कि मैं आप सबसे बड़ी बात करूं, आईफोन की बात करूं, आईफोन जो आपका था उस पे अच्छे खासे रेट डाउन हुए थे। जहां तक 14 आपका 48 तक भी मिला था। 14 कितने में मिला था, 48 तक। अभी फेस्टिवल सेल चल रही है, उस पे भी आपको कितने का मिल रहा है, 52 का मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस पे। अब ये जो चीज होती है 48, 52, जबकि जब हमने 14 पहले कभी खरीदा होगा 72 से 75 तक खरीदा है, लेकिन अभी 48 और 52 बजा। इस चीज को क्या कहते हैं, ये आपका रिप्लेसमेंट होता है? नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं होता। क्या कंसल्टेशन होता है? नहीं। इंटरेस्ट होता है? नहीं। क्या होता है बच्चों, ये डिस्काउंट होता है। ये क्या होता है, डिस्काउंट का ऑफर होता है। आपको हर सेल में डिस्काउंट का ऑफर मिलता है। जब चीजें, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पे आप ऑफरिंग यू अस ए 20% का वो ऑफर दे रहा है। 20% ऑफर किस चीज का, डिस्काउंट का। अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो वो कितने की मिलेगी, वो 80 की मिलेगी। कब? जब आप 1 लाख से अबो की ऑर्डर करेंगे, 1 लाख से अबो शॉपिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो ये जो 20% का क्या है बच्चों, यहां पे ये 20% का आपका डिस्काउंट है। तो मैं फिर इन द ब्लैंक्स में क्या लिख दूं, डिस्काउंट। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो आपको क्या है कि पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है, उसका मतलब समझना है। जब आप समझ जाएंगे मतलब, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज आखिर क्वेश्चन में कही गई है। रिप्लेसमेंट की अगर यहां बात होती तो 20% का ना होता। रिप्लेसमेंट कैसा होता है, रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जब आपका जो ओल्ड फोन है, मान लीजिए आप ओल्ड आईफोन चला रहे हैं, ओल्ड आईफोन का प्राइस आपको बता दिया जाता है कि ये आपका हम 23,000 का एक्सेप्ट करते हैं। ये एक ऑफर होता है। तो बाकी के जो पैसे हैं, जैसे मान लीजिए 48 का आपका आया, 23 आपने पे कर दिया, तो 28 में से 23 माइनस करके वो आपको 25 लेकर के नया आईफोन दे देते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट होती है, इसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफर जो आपने सुना होगा उसको हम एक्सचेंज ऑफर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सेक्शन का द्वार कलाम बैच है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इससे आप समझ सकते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनने का मतलब हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, राजा के बेटे से। लेकिन इस स्लोगन का मतलब जो है वो यह है कि अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा नहीं आप पढ़ नहीं सकते। ये जो कलाम सीरीज है फ्री, आपको फ्री दिया जा रहा है यूट्यूब पे। आप एलियरिंग शिक्षा द्वार जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और आप जो न्यू अपडेट्स हैं वो सारी आप ले सकते हैं वहां से। आपको हर जामिया के
20-21 से 23-24 के जितने भी पेपर्स हैं सबका सॉल्यूशन आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एलियन शिक्षा द्वार की, वहां से आप पीडीएफ में के फॉर्म में इन सारे क्वेश्चंस को ले सकते हैं। ये एपिसोड नंबर 6 है, इससे पहले आप 5 एपिसोड देख चुके हैं 2021-22 जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीकिंग स्किल? स्पीकिंग की जो स्किल है उसमें से इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो आपका नहीं होगा, वो आपको बताना है। देखिए पिच, अगर स्पीकिंग बात है पिच का होता है, पिच की जरूरत हो, पिच भी उसकी स्किल है, वॉल्यूम है और आपकी वॉइस जो है वो इसकी है। लेकिन क्रिएटिव एक्सप्रेशंस ये क्या आपके उसके स्पीकिंग स्किल्स के पार्ट्स है? ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन ये नहीं होगा। ठीक है, तो पिच, वॉल्यूम और वॉइस आपका तीनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज स्किल? आपसे अब पूछा है कि लैंग्वेज स्किल के इसमें से कौन सा है। लैंग्वेज स्किल क्या क्या होती है मैं आपको बता दूं। 4 आपकी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। कौन कौन सी होती हैं लैंग्वेज की? कितनी स्किल्स होती हैं बच्चों? 4 स्किल्स होती हैं। ठीक है जी, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ये आपको बिल्कुल सही से आप क्या करना है, इनको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और आपकी जो 4th वन स्किल्स होती है वो कौन सी होती है बच्चों? राइटिंग। ये आपकी लैंग्वेज की 4 बेसिक स्किल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जो आपके ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें आपकी लिसनिंग दी है, स्पीकिंग दी है, रीडिंग दी है, लेकिन चौथा जो दिया फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये आपका बच्चों इस स्पीकिंग स्किल्स में नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है कि नॉट लैंग्वेज ए स्किल। लैंग्वेज की स्किल कौन सी नहीं? मैंने आपको 4 स्किल्स बता दी हैं, ये आपकी लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं, वो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है और बच्चों राइटिंग है। ठीक है, ये लैंग्वेज की आपकी क्या हो जाएंगी? 4 स्किल्स हो जाएंगी। ओके, आगे क्वेश्चन समझ में, ये इन सब के बारे में हम बात करेंगे, कंटेंट में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? हु इज द नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स? मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर कौन है? सबसे पहली बात यहां पाते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या होता है। किसी बच्चे को पता है लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? लिंग्विस्टिक्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अब क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं आ रहा होगा, सर कौन सी लैंग्वेज? अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक्स में तो हम इसमें कोई भी लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, जनरल बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी। अब साइंटिफिक स्टडी से क्या मुराद है? देखिए जब मैं अभी बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं ना, जो ये प्रोसेस है स्पीकिंग का, ये लंग से स्टार्ट होकर के लिप्स तक का होता है। ये जितना भी प्रोसेस है, लंग्स, वोकल कॉर्ड्स, टंग, लिप्स, टीथ, एवरीथिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक्स मैंने समझा दिया। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो पूछा है कि जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है, आजकल की जो लिंग्विस्टिक्स है, उसका जो फादर है वो कौन है? याद रखना बच्चों, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर कौन है? नोम चॉम्स्की। लिंग्विस्टिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है नोम चॉम्स्की। इन्होंने बहुत कुछ लिंग्विस्टिक्स के लिए दिया है, लेकिन ये एक फिलोसफर भी है। नोम चॉम्स्की फिलोसफर भी है। चलिए इसकी डिटेल्स की जरूरत हमको नहीं है, बट आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर है वो कौन है बच्चों? नोम चॉम्स्की। ठीक है, नोम चॉम्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट द स्टूडेंट इज लिसनिंग टू यू? ठीक है, वो क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द स्टूडेंट इज लिसनिंग टू? कौन सा इंडिकेट है जो स्टूडेंट है? टर्निंग अवे, नोडिंग एंड हैविंग आई कॉन्टैक्ट, लुकिंग आउट ऑफ विंडो, ऑल ऑफ दीज। आप देखिए इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इंडिकेट्स है जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको सुनते हैं। कौन सा है वो बच्चा? कौन सा होता है? नोडिंग एंड हैविंग आई कॉन्टैक्ट। नोडिंग होता है जो लिसनिंग का होता है, वो आपका जो बी ऑप्शन है इसका, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुकिंग आउट ऑफ विंडो, टर्निंग अवे, ये सब नहीं होता। ठीक है,
और तो क्या होता है, नोडिंग जो वर्ड है वो होता ही कौन सा है, जो लिसनिंग का होता है वो नोडिंग वर्ड। आप इसका मीनिंग देखिएगा, ये आपका होता है जो क्या इंडिकेट्स करता है स्टूडेंट को लिसनिंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 111 वो क्या आप 111, व्हेन समवन इज टेलिंग यू अबाउट एक्सीडेंट हाउ विल यू रिएक्ट। जब कोई आपको किसी एक्सीडेंट के बारे में बताएगा तो आपका जो रिएक्शन है वो कैसा रहेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। क्या आप लुक प्लीज वाला होगा, लुक अवे होगा, नन ऑफ दीज होगा, या फिर लुक कंसर्न होगा। जब आपको कोई चीज, आपको कोई एक्सीडेंट के बारे में बताए तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एकदम ये वाला हो जाता है, आप सुनते हैं उसको, कंसर्न करते हैं, लुक कंसर्न करते हैं। तो क्या ऑप्शन होगा इसका बच्चों, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। कोई भी आप जब ऐसी खबर सुनते हैं तो आप एकदम कंसर्न होते हैं उसको सुनने के लिए, लुक कंसर्न, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, सी ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 112 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द लैंग्वेज स्किल। आप लैंग्वेज स्किल के अकॉर्डिंग इसमें से क्या फॉल है वो आपको बताना है। फॉल्स जो है वो आपको बताना है कि क्या इसमें फॉल्स होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, राइट चीजें हैं उनको आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, देयर आर 4 स्किल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैंने अभी आपको बताया 4 स्किल्स होती है लैंग्वेज की, ये भी सही है। दीज 4 लैंग्वेज स्किल्स आर इंटररिलेटेड, ये भी सही बात है। इंटररिलेटेड कैसे होती है, मैं क्या कौन सा यूज कर रहा हूं, स्पीकिंग, आप लिसनिंग, तो लिसनिंग और स्पीकिंग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर कोई लिसनर नहीं होगा तो स्पीकिंग नहीं हो सकती, जब लिसनर होता है तभी स्पीकिंग होती है। रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीजें हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, तो मतलब बी ऑप्शन भी हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज टेक्स एज ए इंडिविजुअल स्किल, ये गलत है, इंडिविजुअल स्किल नहीं हो सकता। उसके बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलपमेंट लैंग्वेज स्किल इन ए आइसोलेशन, ये भी सही बात है। तो आपकी जो गलत बात है वो कौन सी है, वो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 113। चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस दैट आर प्रोनाउंस अलाइक। प्रोनाउंस अलाइक का मतलब है कि जो जिनका प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा हो, सेम हो, ठीक है। प्रोनाउंस अलाइक का मतलब क्या है, सेम प्रोनाउंसिएशन वाले 2 वर्ड्स आपको बताने हैं कि कौन से 2 वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, एक जैसा हो। चलिए पहला ऑप्शन आप पढ़िए, बॉट और बॉट। बॉट और बॉट दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग होगा, बॉट और बॉट, ठीक है। इस दूसरा पढ़िए, सेल 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 सेल, दोनों का अलग होगा। एक सेल सेल, दोनों का एक होगा, अलग होगा। आप सेल सेल कहते हैं दोनों वर्ड से, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए, लॉक लक, ये एकदम अलग है। सी सा एकदम अलग है, ये तो दोनों कट गए। बॉट बॉट, ये भी बच्चों अलग प्रोनाउंस होगा। तो आपका जो सेम प्रोनाउंसिएशन 2 वर्ड्स का होगा वो कौन सा होगा, सेल और सेल। सेल और सेल दोनों एक जैसे वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस करिए आप इन दोनों को। एक सेल हो गया, एक आपका उसके साथ दूसरा दे रखा है, दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स के बच्चों, वो दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलाम सीरीज हम कर रहे हैं, कलाम सीरीज के अंदर हम आपको पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन दे रहे हैं। पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया का भी चल रहा है, इसके बाद हम लाने वाले हैं एमयू का भी और बीएड का भी, और उसके बाद बीएलएलबी, बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीएससी नर्सिंग, आपको बहुत सारे पेपर्स के सॉल्यूशन आपको यहां पे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बच्चों वो है 114, चूज द वर्ड द डिफर इन मीनिंग। अब आपको इनमें से एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मीनिंग डिफर हो। कैसा हो, डिफर मीनिंग का वर्ड्स हो, वो आपको बताना है। तो आपको क्या क्या दे रखे हैं, र्यूड दे रखा है, एंग्री दे रखा है और व्रतफुल दे रखा है और फ्यूरियस दे रखा है। देखिए एंग्री सबको पता है गुस्सा होता है, ये भी बच्चों गुस्सा होता है और फ्यूरियस का मतलब भी गुस्सा होता है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन ए है र्यूड जो वर्ड है, ये आपका क्या है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बच्चों, डिफर हो जाएगा। क्योंकि र्यूड जो ये एक बिहेवियर होता है,
तो ये क्या है, ये गुस्सा जो है उससे ये अलग चीज हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें से क्या देखना है, क्या है इसमें आपको सिनोनिम्स को हटा देना है और उसके बाद जो एक बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है 115 को 115 है, चूज द वर्ड डिफर इन द मीनिंग। फिर वही चीज पूछिए आपको, मीनिंग जिसका डिफर हो वो आपका निकालना है। देखिए ह्यूज बड़ा होता है, बिग मीन बड़ा होता है, वास्ट भी बड़ा होता है। ये सारी किसकी सिनोनिम्स हैं, ये सब बच्चों ह्यूज के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये सब ह्यूज के सिनोनिम्स हैं। देखिए बिग ये भी आप यूज करते हैं किसी बड़ी चीज के लिए, ह्यूज भी आप किसी बड़ी चीज के लिए, वास्ट भी। तो टिनी जो होता है ये इनका अपोजिट होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, टिनी, जो कि इसका अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 114 ये हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 116, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेसेसिटी जो है वो क्या होता है, मदर का ये आपने बहुत एक स्लोगन है आपने सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी जो होती है वो क्या है, वो क्या है, इन्वेंशन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नॉलेज नहीं सक्सेस नहीं लाइफ नहीं। जो इसका आंसर है वो सी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक स्लोगन है नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। क्या, एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स आपको बताना है अंडरलाइन वर्ड्स का। अनीता ऑलवेज लाइक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड डज नॉट लाइक टू लूज। लूज का आपको क्या बताना है बच्चों, लूज का एंटोनिम्स बताना है। लूज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फेल, ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया। मिसप्लेस ये भी सिनोनिम्स हो गया। फॉरगेट, लेकिन इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आपका विन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विन। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आना चाहिए विन। अब इसका मतलब देखिए, अनीता ऑलवेज लाइक्स टू विन। अनीता को क्या पसंद है, हर वक्त अनीता को हर बार जीतना पसंद है, लेकिन एंड डज नॉट लाइक टू लूज, लेकिन उसको कभी हारना पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो लूज का जो एंटोनिम्स वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 118, द हेड ऑफ टीचर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू अ स्टूडेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू, indicates the most appropriate choice of the answer of the student from the given options। कोई टीचर है किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा है, उस इंटरव्यू के दौरान वो एक क्वेश्चन करता है। अब उस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए वो आप लोगों से पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। आर यू द एल्डेस्ट इन द फैमिली। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए वो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। नो, आई हेल्प माई पेरेंट्स इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज। कोई मतलब बनता है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यस सर, आई एम द ही चाइल्ड इन द फैमिली, ये भी मीनिंग इसका सही नहीं है। ठीक है, नो सर, आई एम द सेकेंड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, और नो, आई ओबे माई पेरेंट्स इन माई फैमिली। तीन जो ऑप्शन है आपके ए, बी और डी, इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछता है आर यू इन द एल्डेस्ट इन योर फैमिली, इन द फैमिली, तो आप क्या कहेंगे, नो सर। अगर आप नहीं है, आई एम द सेकेंड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, या फिर आई एम द थर्ड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, या फिर आई एम द फोर्थ चाइल्ड ऑफ द फैमिली। ठीक है, ये एक अप्रोप्रिएट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो आपका जो सी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स गिवन सेंटेंस। आपका जो सेंटेंस है वो दे रखा है, उसमें एक वर्ड दे रखा है, जो अंडरलाइन है वो क्या है, ऑब्सोलेट जो वर्ड है वो आपको दे रखा है, और उसका मीनिंग पूछा है कि क्या उसका मीनिंग होगा। आपके पास ऑप्शन है टू इंक्रीज इन प्राइस, इफिशिएंट, कॉमन,
आउटडेटेड। ऑब्सोलेट जो होता है बच्चों क्या होता है, आउटडेटेड होता है। जो चीज आपकी आउटडेट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्सोलेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इसका आपका आंसर हो जाएगा आउटडेटेड। आउटडेटेड चीजें कौन सी होती हैं, जो जैसे मैं कह दूं नो लॉन्गर यूज, ठीक है, नो लॉन्गर प्रोडक्ट और यूज्ड, जो कोई भी प्रोडक्ट को जो लंबे समय तक हम यूज नहीं कर सकते, कोई भी चीज जो लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं, आउटडेटेड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी फोन की हम बात करते हैं रियलमी ने एक फोन निकाला S1, ठीक है, बहुत पहले एक फोन निकाला था S1। अब वो फोन उस वक्त का वो बहुत अच्छा फोन था, लेकिन अभी वो फोन क्या है बच्चों, वो आउटडेटेड है। वो क्या है, आउटडेटेड है। अभी जैसे जैसे आईफोन की सीरीज आती है, आईफोन की सीरीज में हम क्या देखते हैं कि जब कोई नई सीरीज आ जाती है तो पुरानी सीरीज क्या हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, लोग उसे पसंद करना छोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्सोलेट। क्या कहते हैं बच्चों, उसको ऑब्सोलेट कहते हैं। तो ऑब्सोलेट को क्या कहते हैं, आउटडेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका डी ऑप्शन है वो बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा उसको आप देखिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन बाय रीडिंग द पैसेज गिवन बिलो। आपको क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है डिस्क्रिप्शन को, ये डिस्क्रिप्शन कैसा डिस्क्रिप्शन है जो आपको नीचे पैसेज दे रखा है। पैसेज क्या दे रखा है, यस्टरडे आई सा ए न्यू पेशेंट hiring along the corridor. He seemed terribly upset, so I did not follow him, just called him gently. Perhaps later when he feels better, I will be able to talk him. कल की एक कहानी बता रहा है, जो कल की एक कहानी बता रहा है, उसमें किसी पेशेंट की कहानी है, उसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक नरेशन होगा या फिर रेसिटेशन होगा या फिर प्रेजेंटेशन होगा या फिर स्पीच होगा, ये आपसे पूछा गया। मैं आपको बता दूं, जो एक स्पीच होती है वो स्पीच एक बहुत बड़ी चीज होती है। स्पीच में ऐसा नहीं कि 2-3 सेंटेंस होते हैं। और अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, प्रेजेंटेशन जो बच्चों आपको होता है वो पीपीटी फॉर्म में होता है, ये आपका प्रेजेंटेशन भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करें रेसिटेशन भी नहीं होता। लेकिन जैसे हम कल की बात आज बताऊं, क्या होता है, नरेशन होता है। मैं कल का इंसिडेंट बता रहा हूं आपके लिए। आज कल का इंसिडेंट जो मैं आज आपको बता रहा हूं सब किसके अंदर आता है, वो बच्चों क्या होता है, आपका वो नरेशन होता है। क्या होता है, नरेशन होता है, क्योंकि वो जो कहानी बता रहा था, वो क्या बता रहा था आपको, वो कहानी आपको उसकी कहानी बता रहा था, कल की कहानी बता रहा था। नरेशन होता है जो एक्शन और प्रोसेस जो होता है किसी स्टोरी का, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चों नरेशन। ठीक है, नरेशन आपका वो होता है किसी भी स्टोरी को बताना। ठीक है, और ये जो नरेशन जो होता है ना, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है कि मैं उससे मिला, मैंने ये करा वो करा, ये सारी वो कहानी इसमें आपको बताई जाती है। ठीक है, और मतलब सिंपल हम कह सकते हैं, द वे दैट a story is told, the way that a story is told। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, जो इसका ए ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहाँ ये कंप्लीट होता है। जो एपिसोड नंबर 6 था आपका, ये आपका कंप्लीट होता है। ये कौन सा था, जामिया बीएड एंट्रेंस का था, 21-22 का। ये इसका जो सॉल्यूशन है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, और उसके बाद हम आपको लास्ट जो कराएंगे PIQs, वो 20-21 वाला है, वो और कराएंगे। आज के लिए शुक्रिया आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।